चलिए, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हो चुका था, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। ये पहला वाला कर चुके थे हम। सेकंड भी मैंने आपको होमवर्क दिया था, किया, ट्राई किया आपने इसको, दोनों को? अब्दुल्ला, इसको ट्राई किया घर में? No. अच्छा, इसको ट्राई करके पूरे मुझे बताना है आपने, ठीक है ना? दोनों को ट्राई करके कल Yes, मुझे sir. बताना है, ठीक है? अच्छा, चले आ जाते हैं हम लॉन्ग क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, ठीक है? लॉन्ग क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब हाउ basic and compound how basic and compound assignment operator are used। बेसिक और कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इसका आंसर जो है ये मैं भी बता देता हूँ आपको। इसका जो आंसर है ऑपरेटर के बारे में है, चैप्टर 3 है ना ये आपके पास? Yes, sir. ओके, इसका जो आपके पास, अच्छा ये आ जाएगी ऑपरेटर्स के टॉपिक में। जरा आ जाता हूँ मैं, थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ, पेज 60 पर जरा जाता हूँ, देखता हूँ कहाँ पे है। अच्छा, ये ऑपरेटर ऑफ लैंग्वेज, ये सामने नजर आ रहा है, ऑपरेशन ऑफ सी लैंग्वेज। आपने क्या करना है, आपने इसको स्टार्ट करना है। Yes. इसमें असाइनमेंट ऑपरेटर, ये अपने फर्स्ट इसकी हेडिंग देनी है असाइनमेंट ऑपरेटर की, जो डिस्क्राइब दी हाउ बेसिक एंड कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर आर यूज ना। तो पहले आपने असाइनमेंट ऑपरेटर, ये इसका आपने ये लिखना है, मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर की हेडिंग देनी है, साथ साथ में आप इसको नोट करते जाए अगर बुक है आपके पास, ठीक है ना? असाइनमेंट ऑपरेटर में ये लिख रहे हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर आर यूज्ड टू असाइन वैल्यू टू अ वेरिएबल यूज इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम। सर पहला लॉन्ग क्वेश्चन है। ये फर्स्ट को लॉन्ग क्वेश्चन का है, तो आपने असाइनमेंट ऑपरेटर की सर एक हेडिंग। मिनट में बुक ले आता हूँ। ओके, चलें बुक ले आए, शाबाश, जल्दी करें। पेज नंबर आप आ जाएं 59 पर। पेज नंबर 59 में ये देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर नीचे दिया हुआ है, नजर आ रहा है आपको असाइनमेंट ऑपरेटर्स? आपने हेडिंग देनी है असाइनमेंट ऑपरेटर की, Yes, sir. ये सामने असाइनमेंट ऑपरेटर की हेडिंग देनी है। आपने इस तरह के असाइनमेंट ऑपरेटर आर यूज्ड टू असाइन वैल्यू टू अ वेरिएबल यूजिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स। सी लैंग्वेज प्रोवाइड 3 टाइप्स ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। दे आर बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर एंड इंक्रीमेंटल डिक्रीमेंटल ऑपरेटर। तो आपने जस्ट बेसिक ऑपरेटर को पूरा का पूरा यहां तक लिखना है, ये जो नीचे बेसिक ऑपरेटर की हेडिंग देने के बाद, और कंपाउंड ऑपरेटर को लिखने के बाद यहां तक आपने ये जो ये ए परसेंट बी लिखा हुआ है ना, यहां तक आपने ये सारा कुछ लिखना है। बेसिक ऑपरेटर क्या है? जो कि इक्वल साइन है, जो कि वेरिएबल इज इक्वल टू एक्सप्रेशन, ठीक है ना? और एक एग्जांपल ये नीचे दी हुई है। इसी तरह कंपाउंड ऑपरेटर में आपके पास प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, परसेंट इक्वल टू, ये सारे आपके पास कंपाउंड ऑपरेटर थे, और इसकी आप इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए सामने, ठीक है ना? सही है, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1। Yes, sir. ओके, चलें मैं फिर नीचे आ जाता हूँ। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स। आपने फंक्शन बताने हैं फॉलोइंग ऑपरेटर। फर्स्ट इज द रिलेशन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर एंड कंडीशनल ऑपरेटर। फिर ऊपर चले जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, ये पेज नंबर आप आ जाएं ऑपरेटर्स पर, लॉजिकल ऑपरेटर, ये आ जाएं आप पेज 61। पेज 61 पर आ गए, Yes, sir. बल्कि इस तरह का पेज 60 पर आ जाए। पेज 60 में आ जाए, फर्स्ट इज द रिलेशन ऑपरेटर। रिलेशन ऑपरेटर को आपने इस तरह लिख रहे हैं, रिलेशन ऑपरेटर आर यूज्ड टू कंपेयर टू वेरिएबल्स ऑफ द सेम टाइप। They are used in expression when a decision is to be based on condition. After evaluating a relation expression, the result produced in either true or false। यहाँ तक बस, true or false। relation operator are used in programming, ये इसकी जरूरत नहीं, बस यहाँ तक लिख लें, ठीक है ना? ये जितना मैंने ये हाईलाइट कर दिया, ठीक है? फिर आपने बताया टाइप ऑफ रिलेशन ऑपरेटर। टाइप ऑफ रिलेशन ऑपरेटर को ये 6 टाइप लिखे ना, 6 टाइप ऑफ रिलेशन ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज, दीज आर डिस्क्राइब, ये लिखे नहीं, ये लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये टेबल बना लें। टेबल बना दिए। Yes, sir. टेबल बनाने के बाद अब एग्जांपल, सम एग्जांपल ऑफ रिलेशन ऑपरेटर
अगर देना चाहते हैं तो ये फिर लिख लें रिलेशन ऑपरेटर यहाँ तक, ये जो जहाँ तक मैंने लिख दिया है देखो अंडरलाइन कर दिया, बस फिर यहाँ तक करना है इसको, ठीक है, फिर नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट यहाँ तक लिख लेना आपने, ठीक है, हो जाएगा ये। Yes, sir. Okay. Yes, Then sir. next one is the logical operator. Logical operator are used for building compound condition. We have seen before that a single condition is built using a relation operator in an expression. If we need to build more than one condition for some action to be taken place in program, then we have to form इसको इसकी इतनी ज्यादा जरूरी के लिए इसको इस तरह का लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज्ड टू बिल्ड कंपाउंड कंडीशन वी हैव टू सीन बिफोर दैट अ सिंगल कंडीशन इज बिल्ड यूजिंग अ रिलेशन ऑपरेटर, ठीक है, इन एन एक्सप्रेशन तक यहाँ तक लिख लें, ठीक है, ये देखो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, ये लिखने के बाद फिर आ जाएंगे टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर पे, ये टेबल बना देंगे और ये बता देंगे बस। फिर ये नीचे इसकी जरूरत नहीं है, ये जो नीचे आपको दिया हुआ है अगर ट्रू है एक्सप्रेशन तो ये ट्रू होगा, अगर फॉल्स है तो ये, अगर आप ये करना चाहते तो अगर आप ये जो एंड ऑपरेटर है ये और ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर है ना अब्दुल्ला, ये टेबल बनाने के बाद ना फिर आपने इस तरह करना है ना, फर्स्ट आपने फिर लिखना है लॉजिकल एंड ऑपरेटर, जब आप इसकी हेडिंग देंगे ना, सही है, तो इसमें ये Yes, sir. इसमें ये इंग्लिश लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप ये टेबल बना लेंगे, टेबल में एक्सप्रेशन 1 Yes, एक्सप्रेशन sir. 2 एक्सप्रेशन 1 एक्सप्रेशन 2 और यहाँ पे एक्सप्रेशन 1 एंड 2 के दरमियान ये जो एंड ऑपरेटर, यहाँ पे सिर्फ आप एंड ऑपरेटर लिख लें, ए एंड डी लिख लें, इसकी Yes, एक्सप्रेशन sir. है। और लिखे कि अगर दोनों ट्रू है तो पहले ट्रू होगा, अगर एक ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो फॉल्स होगा, अगर एक फॉल्स है दूसरा ट्रू है तो फॉल्स होगा, दोनों फॉल्स होंगे तो फॉल्स होगा, ये आपके पास एक एंड ऑपरेटर का आ जाएगा। इस तरह फिर आपने हेडिंग दे दी है और लॉजिकल और ऑपरेटर, और फिर इसी तरह ये टेबल बना देने हैं, एक्सप्रेशन 1 एक्सप्रेशन 2 और उसके दरमियान और, फिर दोनों को ट्रू ट्रू, दोनों एक ट्रू एक फॉल्स ट्रू, दोनों एक ट्रू फॉल्स दूसरा ट्रू ट्रू होगा, दोनों फॉल्स होंगे तो रिजल्ट फॉल्स होगा। फिर आ जाएंगे नॉट ऑपरेटर पे, नॉट ऑपरेटर की आपने हेडिंग दे दी और डायरेक्टली आपने टेबल बना दिया, एक्सप्रेशन लिखेंगे और दूसरी तरफ नॉट NOT लिख लेंगे, जब ट्रू होगा तो फॉल्स होगा, जब फॉल्स होगा तो ट्रू होगा, ये आपके पास 3 टेबल आ जाएंगे। बल समझ आ गई इसकी, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं दोबारा? Yes, sir. आ गया. ओके गुड, जबरदस्त, ये मुझे दिखाना है भी आप लोगों ने, ठीक है ना ये चीजें। अच्छा थर्ड वन इज, यही 3 है मेरे ख्याल से ना, यही चीजें मांगी थी रिलेशन। Yes, sir. नेक्स्ट Conditional operator भी है. अच्छा कंडीशनल, थर्ड वन इज द कंडीशनल ऑपरेटर पे आ जाते हैं, एक मिनट सब्र करें में। अच्छा कंडीशनल ऑपरेटर में आ जाते हैं, ये टेरिनरी ऑपरेटर है ना, कंडीशनल टेरिनरी ऑपरेटर, ये आ जाते हैं, ये Yes, sir. ये आ गया आपके पास, ये कंडीशनल ऑपरेटर का ये आ जाएगा। आपने लिखना है कंडीशन ऑपरेटर इज अ डिसीजन मेकिंग ऑपरेटर, इट हैज द फॉलोइंग फॉर्म्स कंडीशन क्वेश्चन मार्क एक्सप्रेशन डबल डॉट एक्सप्रेशन 2, बस ये लिख लेंगे यहाँ तक, और यहाँ पे लिखने के बाद एग्जांपल एक ये दे दे, बस खत्म, कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल, बस आप समझ आ गए इसकी कंडीशन ऑपरेटर की, छोटा सा था ये, बस सर थोड़ा सा लिखना है. हाँ थोड़ा सा लिखना है, कोई जरूरत नहीं है इसकी। देखिए मेरी बात गौर से सुने, ये ना कि अब ये बायो में इतने बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे तो इधर भी होंगे यार, आपको मैंने बताया है कि आपका क्वेश्चन होगा थ्रू द पॉइंट होगा, आपने ये चीजें लिख दी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि आपने बता रहे हैं कि कंडीशन ऑपरेटर है क्या चीज और इसका सेंटेक्स बता रहे हैं, एग्जांपल बता रही है, एग्जांपल हो गया, ये सेंटेक्स हो गया और ये इसका थोड़ा सा इसकी एक्सप्लेनेशन हो गई, सही समझ आ गई इसकी? Yes, sir. ओके चले आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, 73 पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स 3 नंबर्स एंड प्रिंट देयर सम प्रोडक्ट एंड एवरेज। चले इसका मैं आंसर थोड़ा सा आपको बताता हूँ, ये मैंने करवाया हुआ है, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन खोल लेता हूँ सी लैंग्वेज, फिर उसमें मैं बताता हूँ कैसे करना। आपने एक क्वेश्चन किया था, ये बिल्कुल पड़ा हुआ है सामने, देखिए ये आपके पास सम प्रोडक्ट सब्ट्रैक्शन डिवीजन रिमाइंडर दिया हुआ है ना, आपको आपके क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसमें इन्होंने पूछा है कि प्रोग्राम 3 नंबर्स एंड प्रिंट द सम प्रोडक्ट एंड एवरेज, प्रोडक्ट एंड एवरेज बताना है, ये सम हो जाएगा प्रोडक्ट और एवरेज क्या होगा इसका वो मैं आपको बताता हूँ। एवरेज के लिए आपने यहाँ पे डिवीजन को ये दो में चीजें, एक मिनट सब मैं हटा देता हूँ यहाँ से, यहाँ पे मैं एवरेज लिख लेता हूँ ताकि एवरेज, ठीक है ना, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ सम ऑफ 2 नंबर्स के बजाय आप 3 नंबर्स करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप 3 नंबर्स कर लें, ठीक है, THR3, सही है अब्दुल्ला। यहाँ पे आपके पास एक्स वाई Yes, sir. ये जेड आ गया, कॉमा लगा दिया मैंने, ठीक है, ये साथ साथ में खैर अगर ये नोट भी कर दिया, यहाँ पे 2D के थे हम, यहाँ पे % 3D कर लेंगे, मतलब 3 आ जाएंगे आपके पास, ठीक है ना, एंड एक्स एंड वाई
और आपके पास एंड जी क्या आ जाएगा, एंड एंड जी। जी आ जाएगा। गुड, जबरदस्त। देखिए छोटी छोटी चीजें हैं, बस ये आप कर सकते हैं ना। नेक्स्ट वन, यहाँ पे मैं प्लस जेड लगा लूंगा, नीचे आके प्रोडक्ट में भी आपने जेड लगा देना है, ठीक है ना। मल्टीप्लाई बाय जेड हो जाएगा आपके पास। और ये सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और रिमाइंडर को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एवरेज, AVERAGE, एवरेज इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा एवरेज क्या है, 3 नंबर्स का एवरेज निकाल लेना। तो ये आपने ब्रैकेट यस लगाना है, सर। पहले लिखना है x प्लस y आई प्लस 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 सर प्लस हाँ जेड z, ब्रैकेट ब्रैकेट बंद, क्लोज फिर डिवीजन का साइन और डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा आपके टू। पास, ठीक है। थ्री 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 सॉरी थ्री। तीन यस नंबर सर। है ना, सम ऑफ 3 नंबर्स का है, ठीक है ना। अब ये आ जाएगा आपके पास सम सर ऑफ डी आ जाएगा, प्रोडक्ट के लिए आ जाएगा। तीसरा वन एवरेज के लिए आ जाएगा। ये दो यहाँ से मैं एक्सप्रेशन को यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के बजाय मैं लिखता हूँ क्या, एवरेज, ठीक है। एवरेज आ जाएगा और यहाँ पे मैं इसको क्या करूंगा, एवरेज में इसको, ठीक है। समझ आ गई इसकी क्वेश्चन की। यस ये सर। आपका ये प्रोग्राम है। देखो अब थोड़ा मेरे ख्याल से क्लियर हो गया है कि प्रोग्रामिंग कैसे करनी है, ठीक है ना। अब ये आपका प्रोग्राम हो यस गया और इसको इंपॉर्टेंट भी लगा ले, ये पेपर में आ भी सकता है इसका प्रोग्राम, ठीक है ना। चलो इसको रन कर दो और देखते हैं कि आंसर हमारे पास क्या देते हैं, ठीक है। आपका बिल्कुल सही है, ठीक है ना। देखो कोई गलती नहीं है इसमें। अब यहाँ पे मैं 3 नंबर देता हूँ, लेट सपोज 12, 13, 14, 3 नंबर दे दिया मैंने। इसका सम बता रहा है 39, प्रोडक्ट बता यस रहा है सर। 218 और एवरेज इसका 13 है। चेक कर ले इसको। 14 और 4 और 3, 4 5 6 7 8 9 13 बिल्कुल सही है। तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर लें, कैलकुलेटर से कर लें और तीनों को प्लस करके 3 पर डिवाइड करें। अगर आपके पास यही आंसर है तो ये आपके पास सम प्रोडक्ट एंड एवरेज का आंसर आ गया। इसमें कोई मसला हो पूछ सकते हैं। हाँ अब्दुल्ला, नो सर। ओके गुड, सही आ है, गया सर। गुड सही है, समझ आ गई ना मतलब, ठीक है। अच्छा यस सर। ये देखो आप लोगों को जो मैं करवा रहा हूँ ना अब्दुल्ला, ये जो आप लोगों को इन्होंने जो गाइड अगर आप खरीदेंगे ना, गाइड में इन्होंने जो तरीका किया हुआ है ना, मैं आप लोगों के पास जो मुझे स्कूल वालों ने दी हुई है ना, वो मरियम का जो गाइड पेपर है ना, ये अक्सर टीचर को दे देते हैं ना कि अगर आपको इसमें से कोई प्रॉब्लम वगैरह हो, ये स्टूडेंट्स को आपको भी दे देते हैं। ये आते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आते हैं ना स्कूल के लिए, लेकिन बाजार में मिलते हैं। उसमें मैं अभी देख रहा था, उसमें बिल्कुल टोटली डिफरेंट है, बहुत आसान कर दिया आपके लिए, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। यहाँ से 1 मिनट सबर कर, ये मैं सब्ट्रैक्शन को भी आता हूँ क्योंकि सब्ट्रैक्शन तो नहीं था ना हमारे पास ना। अब सही है, ठीक है। ये 3 चीजें आपके पास आ गई, सम, प्रोडक्ट और एवरेज था ना, 3 चीजें थी। यस सर। सम, प्रोडक्ट एंड एवरेज, ठीक है। चले ये आपके पास था। नेक्स्ट इज राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल एंड प्रिंट्स इन एरिया। लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल एंड प्रिंट्स इट एरिया। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे गौर से देखा अब्दुल्ला, ये भी बहुत इजी है। आपके पास जो एरिया होता है ए ऑफ रेक्टेंगल, क्या होता है आपके पास अब्दुल्ला, ये पता है एरिया का फॉर्मूला पता है, एल ए इज इक्वल टू एल क्रॉस लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ब्रेथ, एल क्रॉस बी होता है ना। यस सर। अच्छा अब आ जाते हैं हम प्रोग्राम पे, जरा आ जाते हैं, ठीक है ना। और से देखें इसको कैसे बनाएंगे प्रोग्रामिंग। एक इसको मैं जरा सेव कर लूँ ना, फिर उसके बाद इसको मैं, अच्छा अब आ जाते हैं हम इसी प्रोग्राम में, जरा गौर से देखें मैं चेंजेस क्या कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं इंटीजर को यहाँ पे पहले ले लेता हूँ, लेंथ एल ले लेता हूँ, सही है अब्दुल्ला। सेकंड मैंने यस ले लिया सर। है, ब्रेथ ले लिया है। और थर्ड वन जिसमें मैंने सेव करना है वो एरिया ए हो जाएगा, सही है। इसको मैं कैपिटल ए लिख लेता हूँ ताकि यस आपको, सर। और ये सम वगैरह ये सारी की सारी चीजें मैंने यहाँ से हटा दी, ठीक है, या डबल डॉट लगा दी। अच्छा अब यहाँ पे प्रिंट दी नंबर्स, और आपके पास यहाँ पे मैं प्रिंट दी नंबर 2 नंबर्स, ठीक है। 2 नंबर्स इधर ये मैं एंटर करूंगा और यहाँ पे %d करने के बाद ये कहाँ पे सेव होंगे आपके पास, एंड एल और एंड किस में होंगे, एंड एल और एल एंड बी। बी में, सही है। बी। अच्छा अब यहाँ से इसके बाद यहाँ पे इधर से मैं थोड़ा सा रिमूव करता जाता हूँ, साथ साथ में ये चीजें रिमूव करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एरिया, या ए, कैपिटल ए है मेरे पास। एरिया इज इक्वल टू मेरे पास क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ बाय मल्टीप्लाई ब्रेथ।
ब्रेथ, ये डबल डॉट हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे मैं लिख लूंगा एरिया ए इज इक्वल टू परसेंट डी, और यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, इसको ए में, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, हाँ नहीं, यहाँ पे ए इज सेव, इक्वल टू ये प्रिंट एफ ए का, सेव। हाँ। अब यहाँ पे इसको मैं ये सारा का सारा रिमूव करो, गौर से देखिए। अब इसको जब इसको आप रन करेंगे, ये कैसे आंसर क्या देगा, ये देखो, इसको रन कर लिया, कोई एरर नहीं है आपके पास। एंटर टू नंबर्स, मैं 12 कॉमा, आसान से एक नंबर ताकि हमारे पास मल्टीप्लाई करें, 12 4 को मल्टीप्लाई करें, एरिया 48 आ रहा है कि नहीं आपके पास? यस सर। ओके, समझ आ गई इस चीज की भी? यस सर। अच्छा, इसको आप अगर चाहते हैं कि सर ये ए बहुत अजीब किस्म का लगे, एरिया लिख लें, ए लिख लें, सॉरी, एरिया। तो यहाँ पे फिर आप इसको पूरा यहाँ पे लिख लें, थोड़ा सा आपको मैं यहाँ पे भी AREA लिख लेता हूँ, और यहाँ पे भी देखें एरिया, और ठीक है। अब गौर से देखें, ये आपके पास इस तरह रन होगा, ठीक है। अब आपके पास अगर लेट सपोज 12 मल्टीप्लाई बाय 7 है, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 84, एरिया इक्वल टू 84। समझ आ गई इसकी? और अगर आप यस सर। और भी ये चाहते हैं कि सर यहाँ पे इस तरह है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो ये अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए इस तरह आ जाएगा आपके पास, देखिए पूरा का पूरा इस तरह आ जाएगा। जस्ट मैंने नीचे सर एक एरर आएगा, नहीं, एरर या देगा, नहीं आया? नहीं आएगा, वो सर मैं आपने एक जगह पे एरिया लिखा हुआ है। वो मैं बताता हूँ अभी आपको, ठीक है। नहीं, इधर के एरिया ऑफ रेक्टेंगल 60, वो मैं अभी बताता हूँ आपको। आप यहाँ पे देखें, असल चीज ये है, ठीक है अब्दुल्ला, यहाँ पे मैंने एरिया ऑफ रेक्टेंगल यस भी सर। लिखा। ये तो जो चीज है ये तो आप प्रिंट कर रहे हैं जस्ट वैल्यू। अब यहाँ पे मैंने इंटर द टू नंबर्स है, तो इसके लिए तो मैंने कोई डिक्लेयर तो नहीं किया वैल्यू, ठीक है ना। यस सर। जस्ट मैं एंड एक्स एल और एंड बी में मैं सेव कर रहा हूँ, ठीक है ना। समझ आ गया इसकी भी, ये भी आपको हो गया, इसमें कोई मसला हो पूछ सकते हैं? नो सर। ओके, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट। पिक्चर लेने दें। ओ ले लो यार, सारी पिक्चर ले लो, ये आपको रफीकुल्लाह नहीं कराएगा, ये मैं बता दूं आपसे, ठीक है ना। यस सर, ले लिए। चलो सही है, नेक्स्ट आ जाते हैं। इसमें देखो, ये खुद प्रैक्टिस करते जाओ ना, खुद ब खुद ये होते जाएंगे इंशाल्लाह। मुश्किल नहीं है, आसान है इसकी, ठीक है ना, बहुत इजी है, प्रोग्रामिंग इजी है इसकी भी। और ये Yes, फर्स्ट sir. चैप्टर जरूर चीजें आती हैं। अच्छा, नेक्स्ट इज दी a program that reads the length of one side of a cube and prints its volume। यार ये भी बहुत इजी है, एनोटेट करता हूं मैं यहाँ पे। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, V इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? हाँ, L क्यूब होता है ना। सर एक, यस सर। तो L क्यूब, तो यहाँ पे हम क्यूब तो नहीं लिख सकते ना अब्दुल्ला, हम यहाँ पे L क्यूब को किस तरह लिखेंगे? यस सर। L एल मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई बाय एल मल्टीप्लाई बाय एल। हाँ गुड, 3 दफा आपने L लेना है, L मल्टीप्लाई बाय L मल्टीप्लाई बाय L। अब इसका प्रोग्राम भी जरा गौर से देखना, ये भी प्रोग्राम भी इसका इजी है, ठीक है। चलिए, इसकी समझ आ गई आपको ना। अब आ जाता हूँ मैं जरा प्रोग्रामिंग पे, आ गई है, नजर आ रही है प्रोग्रामिंग वाली जगह। अब यहाँ पे जस्ट मैं यस सर। L ले लिया है, और यहाँ पे एरिया के बजाय मैं ले रहा हूँ वॉल्यूम, VO, वॉल्यूम। ठीक है, VOLUME, वॉल्यूम, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपके पास इंटर दी टू नहीं, इंटर दी 3। हाँ 3 नंबर्स हो जाएंगे। यहाँ पे आपने एंड ए बी को नहीं, आपने एंड परसेंट डी 3 दफा नहीं आएगा। परसेंट एल को 3 दफा लिखना है, मैं बताता हूँ। परसेंट एल को आपने क्या करना है, 3 दफा लिखना है, ठीक है ना। परसेंट एल को आपके पास क्या आ जाएंगे, 3 दफा आ जाएंगे। और यहाँ पे आपने एंड डी नहीं है, ये भी आपने परसेंट डी नहीं है, ये परसेंट डी भी आपने क्या कर देना है, ये भी 3 कर देना। समझ आ गई इसकी? अब यहाँ पे आपके यस पास सर। जो फार्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू, आपके पास क्या है, वॉल्यूम इज इक्वल टू एल, सॉरी एल मल्टीप्लाई बाय एल मल्टीप्लाई बाय एल, ठीक है, 3 एल आ जाएंगे। और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पे एंड एरिया के बजाय यहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। समझ आई इसकी यहाँ तक? कोई मसला है इसमें? यस सर। अब नो इसको सर। अब इसको रन करते हैं। ये रन कर दिया, आपसे मांगेगा 3 वैल्यूज, मैं छोटी छोटी ले ताकि मल्टीप्लिकेशन आसान हो। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 3 6 और 4 6 24 आंसर आना चाहिए। देखो अल्लाह देखो 64, ओके 2 3 6
जरा थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ ये 64 क्यों दे रहा है यार। सर ये 4 3 और फिर वो करके 2 से 12 2 24। 12 मल्टीप्लाई 2 24। हाँ ना, ये 64 दे रहा है। थोड़ी सी गलती की होगी, 1 मिनट सबर करे, मैं देखता हूँ थोड़ा सा। खैर है, कोई मसला नहीं है यार, ये आ जाता है इसमें, ठीक है ना। एल है, एंटर द 3 नंबर्स है, टी 3 है, एंड एल 3 दफा आ गया आपके पास। सर ये यहाँ पे 1 दफा परसेंट डी लिखे है शायद इस वजह से। सो कोई नहीं, इसे इधर इस परसेंटेज की कोई मसला नहीं है इसमें, खैर है, कोई मसला नहीं इसका, ठीक है ना। असल जो है थोड़ा सा, चलें 1 मिनट सबर कर, मैं दोबारा इसको रन करता हूँ, देखता हूँ कि कोई और वैल्यू लेते हैं। 3 सर कॉमा 2 2 4 2 दें। कॉमा 5, 2 2 2 चलें, आसान कर दे, 2 8 वो सही है माना। वो मेरे ख्याल से कॉमा मैंने नहीं दिया, डाला होगा, इसलिए वो जरा मसला होगा, थोड़ा और चेक कर लेते हैं। खैर अभी अभी चेक कर लेते हैं। 2 3 5 करता हूँ, ठीक है। 2 3 6 6 5 35, ये इसमें मसला दे रहा है, ये 3 और 5 में। सर कैलकुलेटर में चेक करें क्या पता वही है यही है। नहीं यार, ये इस तरह तो नहीं है ना, अब आपके पास, ठीक है ना। ये चेक करते हैं, खैर है, कोई मसला नहीं इसको। ये 2 2 2 में सही दे रहा है, ये इसमें क्यों गलत दे रहा है आपके पास, ठीक है ना। ये पता चल जाएगा, खैर 1 मिनट सबर कर, थोड़ा सा मैं दोबारा इसको वो करता हूँ। ये इस तरह होते ना अब्दुल्ला, तो ये कब का अच्छा, अब एंटर करता हूँ 3 अब देख लेते हैं। 3 3 9 9 3 27, देखो सेम वैल्यूज पे सेम देता है और डिफरेंट पे डिफरेंट देता है आपके पास। चले इस तरह करते हैं हम, इस तरह वॉल्यूम ऑफ क्यूब मैं जरा यहाँ पे, हाँ एक इस तरह का, तो मैं L3 ले लेता हूँ ऊपर। अब देख लेते हैं, ठीक है ना। मैं L3 ले रहा हूँ, ठीक है ना अब्दुल्ला, 3 L मैंने ले यस ली। सर। अब सही होगा इंशाल्लाह। अब वो L सिंगल वैल्यू उसको मल्टीप्लाई करे, अब सही इंशाल्लाह देगा। मैं चेक करते हूँ, अब एक एरर दे रहा है, क्या एरर दे रहे हैं। ओके ओके, गुड गुड गुड, बस सही है, अब समझ आ गई। आप इस तरह करें कि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब को लेंथ क्रॉस ब्रेथ क्रॉस हाइट कर लें, L क्रॉस B क्रॉस H कर लें, ठीक है। L क्रॉस B क्रॉस H कर लें। यहां पे आपके पास आ जाएगा एंड B और एंड H कर लें, सही है अब्दुल्ला, एंड H कर यस लें, सर। सही है। और यहाँ पे भी आपने क्या कर देना है, B, क्योंकि आपके पास वॉल्यूम का जो है वो L क्रॉस B क्रॉस H होता है, ठीक है ना। सही है, ये फार्मूला आ गया आपके पास। अब चेक करते हैं, अब इंशाल्लाह सही होगा। अब देखें इसको, मैं एंटर करता हूँ 2 3 4, 2 3 6 और 4 6 24। अब सही आ गया रिजल्ट। यस सर। अब आपको मैं बताता हूँ ये क्यों आपके पास वो गलती दे रहा था। वो इस तरह था अब्दुल्ला कि वो सिंगल L था, ठीक है ना, वो सिंगल L यस था। सर। तो वो सिंगल L को क्या कर रहा था कि वो 2 को प्लस करके मल्टीप्लाई कर रहा था। तो 2 + 3 = 5, 5 5 25 हो जाए, या इस तरह आपके पास कुछ और रिजल्ट दे रहा था, क्योंकि वो हमने सिंगल L, तो आपने सिंगल जब सेम वैल्यू से आप जब वो करेंगे तो आपके पास रिजल्ट डिफरेंट देगा। तो आपके पास यहाँ पे जो फार्मूला है वॉल्यूम का, वो है लेंथ क्रॉस ब्रेथ क्रॉस हाइट, आपके पास इस तरह होगा। तो ये वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब का फार्मूला होगा आपके पास, ठीक है। समझ आ गया इस क्वेश्चन की भी। अगर पिक्चर लेना चाहते हैं ले लें इसकी भी यस पिक्चर, सर। ठीक है। खैर ये सर तो ले आप, लिया। ओके गुड, सही है, पूरी ले ली है ना। ऊपर ये पूरा चीज लिख लिया करो, इंक्लूड और कोनियो डॉटेज लिखना जरूरी है इसमें से, ठीक है। यस सर। चले आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, लास्ट वन है। राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स द टेंपरेचर इन सेल्सियस एंड कन्वर्ट इनटू फारेनहाइट एंड पॉइंट्स इन स्क्रीन। सेल्सियस को आपने चेंज करने टू फारेनहाइट। फार्मूला अगर पता है तो खुद कर लो इसको यार, फार्मूला पता है इसका। यस सर। वो ओके, प्लस के डिवाइडेड बाय 180 कुछ बिल्कुल ऐसा है। बिल्कुल बिल्कुल वही फार्मूला है। आप इस क्वेश्चन नंबर 8 को ट्राई कर लें, अगर हो गया तो अदर अच्छी बात, नहीं हुआ तो मैं खुद करवा दूंगा। ये आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई। इसमें कोई यस सर। क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो, पूछ सकते हैं, अदरवाइज आज के लिए इतना काफी है। कोई क्वेश्चन हो तो नो पूछ। सर।